अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक कथाओं का एक अभिन्न हिस्सा हैं। ये कहानियां न केवल मनोरंजन का स्रोत हैं, बल्कि इनमें जीवन के कई महत्वपूर्ण पाठ भी छिपे होते हैं। नीचे दी गई कहानी एक उदाहरण है कि कैसे बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई से समस्याओं को हल किया और अकबर को प्रभावित किया। अकबर और बीरबल सूक्ष्म बुद्धिमानी का परिचय। एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। व्यापारी ने अकबर से कहा, जहां पनाह, मेरा सारा सोना गायब हो गया है। मुझे लगता है कि किसी ने मेरे भरोसे का दुरुपयोग किया है। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलवाया और मामले की गंभीरता को देखते हुए उससे इसका समाधान निकालने को कहा। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, क्या तुम्हें किसी पर शक है? व्यापारी ने कहा, जहां पनाह, मेरे घर में सिर्फ मेरे 3 नौकर हैं। मुझे शक है कि उनमें से ही किसी ने यह काम किया है। बीरबल ने सोने की चोरी की गुत्थी सुलझाने का निश्चय किया। उसने तीनों नौकरों को दरबार में बुलवाया। जब नौकर आए तो बीरबल ने कहा, मैं जानता हूं कि तुम में से किसी एक ने सोना चुराया है, लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि सच छिप नहीं सकता। मैं तुम तीनों को एक एक छड़ी दूंगा। ये छड़ियां जादुई हैं। जिस नौकर ने चोरी की है, उसकी छड़ी कल सुबह तक 1 इंच बढ़ जाएगी। तीनों नौकरों ने छड़ियां ले लीं और घर चले गए। अगले दिन तीनों नौकर दरबार में वापस आए। बीरबल ने उनकी छड़ियों की लंबाई देखी और तुरंत समझ गया कि कौन दोषी है। उसने अकबर से कहा, जहां पनाह, चोर इन तीनों में से कोई नहीं, बल्कि चौथा व्यक्ति है। अकबर और दरबार में उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। बीरबल ने समझाया, जादुई छड़ी वाली बात केवल एक चाल थी। जो नौकर दोषी था, उसने डर के मारे अपनी छड़ी को 1 इंच काट दिया, ताकि वह बढ़ने पर सामान्य लगे। और इस तरह हमने असली चोर को पकड़ लिया। नौकर ने अपनी गलती मान ली और व्यापारी का सोना वापस लौटा दिया। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी और चतुराई ने एक बार फिर हमें न्याय दिलाया है। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चाई को कभी छिपाया नहीं जा सकता और सच्चाई को समझने के लिए बुद्धिमत्ता और धैर्य की आवश्यकता होती है। बीरबल की सूक्ष्म बुद्धिमानी ने न केवल एक समस्या का समाधान किया, बल्कि यह भी सिखाया कि कठिन परिस्थितियों में कैसे सही निर्णय लिया जाए। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक कथाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ये कहानियां सिर्फ मनोरंजन ही नहीं, बल्कि जीवन के कई महत्वपूर्ण पाठ भी सिखाती हैं। इस लंबी और मनोरंजक कहानी में हम बीरबल की अद्भुत चतुराई और अकबर के साथ उसकी दिलचस्प बातचीत का अनुभव करेंगे। अकबर और बीरबल, जादुई तोते की कहानी। बादशाह अकबर के दरबार में हमेशा तरह तरह की घटनाएं होती रहती थीं। एक दिन एक दूर के राज्य से एक व्यापारी अकबर के दरबार में आया। व्यापारी अपने साथ एक अद्भुत तोता लाया था, जो इंसानों की भाषा में बात कर सकता था। यह तोता केवल बात नहीं करता था, बल्कि किसी भी प्रश्न का उत्तर भी दे सकता था। व्यापारी ने कहा, जहां पनाह, यह तोता आपके दरबार के योग्य है। कृपया इसे स्वीकार करें। अकबर तोते की अद्वितीयता से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने उसे तुरंत स्वीकार कर लिया। अब तोता दरबार की शान बन गया। हर दिन दरबारी और मंत्री उससे विभिन्न प्रश्न पूछते और तोता अपने उत्तरों से सभी को हैरान कर देता। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या यह तोता वास्तव में इतना बुद्धिमान है जितना यह दिखता है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, यह तोता अद्वितीय है, लेकिन हमें इसकी बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेनी चाहिए। अकबर ने सहमति जताई और बीरबल से कहा, ठीक है बीरबल,
तुम इस तोते की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लो। अगले दिन बीरबल ने तोते को एक कठिन प्रश्न पूछा, तोता बताओ, इस दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? तोते ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया, जहां पनाह, सबसे महत्वपूर्ण चीज है सत्य। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तोता, सत्य तो महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि सत्य का मतलब क्या होता है? तोता कुछ पल के लिए चुप रहा और फिर बोला, सत्य का मतलब है वह जो हमेशा सत्य हो, कभी झूठ न हो। बीरबल ने कहा, बिल्कुल सही तोता। अब एक और प्रश्न, अगर तुम्हें एक झूठा और एक सच्चा व्यक्ति मिल जाए तो तुम कैसे पहचानोगे कि कौन सच्चा है और कौन झूठा? तोता कुछ देर सोचने के बाद बोला, सच्चा व्यक्ति हमेशा सरल और स्पष्ट बोलेगा, जबकि झूठा व्यक्ति अपने शब्दों में उलझन पैदा करेगा। अकबर और दरबार में बैठे सभी लोग तोते के उत्तर से बहुत प्रभावित हुए। बीरबल ने सोचा कि अब समय आ गया है कि तोते की असली परीक्षा ली जाए। उसने सोचा कि अगर यह तोता सचमुच इतना बुद्धिमान है तो इसे हर स्थिति में सही उत्तर देना चाहिए। अगले दिन बीरबल ने दरबार में एक योजना बनाई। उसने दरबारियों से कहा कि वे एक एक करके तोते से कठिन प्रश्न पूछें। दरबारियों ने बीरबल की योजना के अनुसार तोते से प्रश्न पूछने शुरू कर दिए। लेकिन अब तोते के उत्तर पहले जैसे साफ और सही नहीं थे। वह कई प्रश्नों का उत्तर ठीक से नहीं दे पा रहा था। बीरबल ने एकाएक घोषणा की, जहां पनाह, इस तोते के उत्तर अब सही नहीं लग रहे। मुझे लगता है कि हमें इसकी असली परीक्षा लेनी चाहिए। अकबर ने सहमति जताई और बीरबल को आगे बढ़ने को कहा। बीरबल ने तोते से पूछा, तोता, अगर तुम्हें मालूम है कि एक आदमी के पास सोने का खजाना छुपा है तो तुम उसे कैसे पाओगे? तोते ने कोई उत्तर नहीं दिया। बीरबल ने दोबारा प्रश्न दोहराया, लेकिन फिर भी तोता चुप रहा। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, अब यह साफ हो गया है कि यह तोता किसी की मदद के बिना उत्तर नहीं दे सकता। मुझे लगता है कि हमें इस तोते की जांच करनी चाहिए। बीरबल ने दरबार में उपस्थित सभी लोगों को तोते के पास से हटा दिया और खुद उसके पास गया। उसने ध्यान से देखा और पाया कि तोते की चोंच में एक छोटा सा उपकरण लगा हुआ था। यह उपकरण ही तोते को प्रश्नों के उत्तर देने में मदद कर रहा था। बीरबल ने वह उपकरण निकाल लिया और फिर तोते से प्रश्न पूछा। इस बार तोता कुछ नहीं बोला। बीरबल ने घोषणा की, जहां पनाह, यह तोता असली में बुद्धिमान नहीं है। इसके पीछे एक चाल है। यह उपकरण ही इसे उत्तर देने में मदद कर रहा था। अकबर को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने व्यापारी को बुलवाया और उससे इस धोखाधड़ी के बारे में पूछा। व्यापारी ने स्वीकार किया कि उसने तोते को एक उपकरण के माध्यम से प्रशिक्षित किया था ताकि वह बुद्धिमान प्रतीत हो सके और उससे लाभ कमा सके। अकबर ने व्यापारी को दंडित किया और बीरबल की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी ने हमें इस धोखाधड़ी से बचाया। तुम्हारे बिना हम कभी इस चाल को समझ नहीं पाते। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय इतिहास और लोक कथाओं का एक अभिन्न हिस्सा हैं। ये कहानियां न केवल मनोरंजक होती हैं, बल्कि इनमें जीवन के महत्वपूर्ण पाठ भी छिपे होते हैं। यह कहानी एक ऐसे समय की है जब बीरबल की चतुराई और बुद्धिमत्ता ने न केवल अकबर बल्कि पूरे दरबार को आश्चर्यचकित कर दिया था। अकबर और बीरबल, अनमोल हार की चोरी। बादशाह अकबर के दरबार में एक दिन हलचल मच गई। महारानी का अनमोल हार गायब हो गया था। यह हार बहुत कीमती था और इसे खोजने के लिए अकबर ने अपने सबसे विश्वसनीय मंत्री बीरबल को बुलवाया। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, यह बहुत ही गंभीर मामला है। महारानी का अनमोल हार गायब हो गया है और हमें इसे जल्द से जल्द खोज निकालना होगा।
बीरबल ने महारानी से पूछा, महारानी साहिबा, आपने आखिरी बार हार कहाँ देखा था? महारानी ने उत्तर दिया, मैंने इसे अपने कक्ष में रखा था। जब मैंने आज सुबह देखा तो हार गायब था। बीरबल ने दरबार के सभी सेवकों और कर्मचारियों को बुलवाया और उनसे पूछताछ शुरू की। उसने हर किसी से पूछा कि वे कल रात कहाँ थे और क्या उन्होंने कुछ संदिग्ध देखा। सभी ने अपनी अपनी बातें बताईं, लेकिन कोई भी स्पष्ट उत्तर नहीं मिल पाया। बीरबल ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, जहां पनाह, हमें इस मामले को हल करने के लिए एक चाल का सहारा लेना होगा। अकबर ने सहमति जताई और बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारी योजना क्या है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, हमें सभी दरबारियों और कर्मचारियों को एक एक करके एक कमरे में बुलाना होगा और उनसे कुछ प्रश्न पूछने होंगे। इसके बाद हमें एक चाल चलनी होगी जिससे असली चोर सामने आ सके। अकबर ने बीरबल की योजना को स्वीकार किया। बीरबल ने सभी दरबारियों और कर्मचारियों को एक कमरे में बुलाया और एक एक करके उनसे पूछताछ शुरू की। हर किसी ने अपनी बात बताई, लेकिन कोई भी संदिग्ध नहीं लगा। फिर बीरबल ने घोषणा की, हमारे पास एक जादुई तरीका है जिससे हम चोर को पकड़ सकते हैं। हम सभी को एक एक छड़ी देंगे और कहेंगे कि यह जादुई छड़ी है। जिसने भी चोरी की है उसकी छड़ी कल सुबह तक 1 इंच बढ़ जाएगी। सभी ने यह सुना और चुपचाप अपनी अपनी छड़ी ले ली। अगली सुबह सभी दरबारियों और कर्मचारियों को फिर से बुलवाया गया। बीरबल ने उनकी छड़ियों की जांच की और पाया कि एक सेवक की छड़ी बाकी सबकी तुलना में छोटी थी। बीरबल ने तुरंत घोषणा की, जहां पनाह, यही है हमारा चोर। अकबर ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, बीरबल, यह कैसे संभव है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहां पनाह, मैंने कल रात कहा था कि जिसने भी चोरी की है उसकी छड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी। चोर को डर था कि उसकी छड़ी बढ़ जाएगी, इसलिए उसने अपनी छड़ी को 1 इंच काट दिया और इसी कारण उसकी छड़ी बाकी सबकी तुलना में छोटी रह गई। सेवक ने अपनी गलती स्वीकार की और हार वापस कर दिया। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई ने एक बार फिर हमें न्याय दिलाया है। अकबर और बीरबल, एक और मजेदार कहानी। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि इस संसार में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? बीरबल ने तुरंत उत्तर नहीं दिया। उसने कुछ समय मांगा और फिर अगले दिन दरबार में वापस आया। उसने अकबर से कहा, जहां पनाह, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मुझे आपके साथ कुछ समय बिताना होगा। अकबर ने सहमति जताई और बीरबल के साथ निकल पड़े। बीरबल ने अकबर को शहर के विभिन्न हिस्सों में घुमाया और उन्हें विभिन्न लोगों से मिलवाया। उन्होंने देखा कि कैसे लोग अपने जीवन में विभिन्न समस्याओं का सामना कर रहे थे और कैसे वे अपने तरीके से उन समस्याओं का समाधान कर रहे थे। इस यात्रा के दौरान अकबर ने देखा कि एक गरीब आदमी अपनी छोटी बेटी के साथ सड़कों पर भीख मांग रहा था। वह आदमी अंधा था और उसकी बेटी उसे रास्ता दिखा रही थी। अकबर ने उस दृश्य को देखकर अपने मन में गहरी संवेदना महसूस की। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या यह वही शक्ति है जिसकी तुम बात कर रहे हो? यह छोटी बच्ची अपने अंधे पिता का मार्गदर्शन कर रही है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, आप बिल्कुल सही हैं। इस संसार में सबसे बड़ी शक्ति है प्रेम और कर्तव्य। यह छोटी बच्ची अपने पिता के प्रति अपने कर्तव्य का पालन कर रही है और यह उसके प्रेम की सबसे बड़ी निशानी है। यही शक्ति है जो हमें सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना करने और उनसे ऊपर उठने में मदद करती है। अकबर बीरबल की इस व्याख्या से बहुत प्रभावित हुए।
उन्होंने महसूस किया कि वास्तव में प्रेम और कर्तव्य ही सबसे बड़ी शक्तियां हैं जो इंसान को सभी बाधाओं से पार पाने की ताकत देती हैं। अकबर और बीरबल, एक और चुनौती। एक बार अकबर ने अपने दरबार में एक अजीब चुनौती पेश की। उन्होंने कहा, मेरे प्यारे दरबारियों, मैं देखना चाहता हूं कि आप में से कौन सबसे ज्यादा चतुर है। मैं आप सभी को एक एक बैल देता हूं। जिसे सबसे मोटा बैल मिलेगा उसे मैं विशेष पुरस्कार दूंगा। सभी दरबारी इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए उत्सुक थे। उन्होंने अपने बैलों को अच्छे से खिलाना पिलाना शुरू कर दिया। बीरबल भी इस चुनौती में शामिल था, लेकिन उसने कुछ अलग सोचा। उसने अपने बैल को बहुत ही साधारण तरीके से रखा और उसे ज्यादा खाना नहीं दिया। कुछ हफ्तों बाद अकबर ने सभी दरबारियों को अपने बैलों के साथ दरबार में बुलाया। सभी दरबारियों के बैल बहुत मोटे और तंदुरुस्त हो चुके थे, लेकिन बीरबल का बैल बिल्कुल दुबला-पतला था। यह देखकर अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने तो अपने बैल को अच्छे से नहीं खिलाया। अब बताओ कैसे तुम्हारा बैल सबसे मोटा हो सकता है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहां पनाह, कृपया एक बड़ी और तंग गली तैयार करवाएं। उसमें सिर्फ एक बैल ही जा सके और वह भी बहुत मुश्किल से। फिर हम सभी बैलों को उस गली से होकर गुजारेंगे। जो बैल सबसे पहले और सबसे आसानी से उस गली से निकल जाएगा वही सबसे मोटा और ताकतवर होगा। अकबर ने बीरबल की योजना के अनुसार गली तैयार करवाई। सभी बैलों को उस गली से होकर गुजरने के लिए कहा गया। सभी दरबारियों के मोटे बैल गली में फंस गए और मुश्किल से ही बाहर निकल पाए। लेकिन जब बीरबल का दुबला बैल उस गली में गया तो वह आसानी से और बहुत जल्दी निकल गया। अकबर यह देखकर बहुत प्रभावित हुए और बोले, बीरबल, तुमने साबित कर दिया कि असली बुद्धिमानी ताकत और मोटाई में नहीं बल्कि चतुराई में होती है। तुम सचमुच सबसे चतुर हो। अकबर और बीरबल, ज्ञान की परीक्षा। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैंने सुना है कि ज्ञान ही सबसे बड़ी संपत्ति है। क्या तुम यह साबित कर सकते हो? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, निश्चित रूप से। इसके लिए हमें कुछ समय की आवश्यकता होगी। अकबर ने सहमति जताई और बीरबल ने अपनी योजना बनानी शुरू की। उसने शहर के सबसे बुद्धिमान व्यक्तियों को दरबार में बुलवाया और उनसे विभिन्न प्रश्न पूछने शुरू किए। एक दिन बीरबल ने अकबर को कहा, जहां पनाह, आज मैं आपको एक ऐसी घटना दिखाऊंगा जो ज्ञान की महत्ता को साबित करेगी। अकबर और बीरबल ने एक विद्वान को बुलवाया और उससे एक कठिन प्रश्न पूछा, अगर तुम्हारे पास असीमित धन और ज्ञान दोनों में से एक चुनने का अवसर हो तो तुम क्या चुनोगे? अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक कथाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ये कहानियां न केवल मनोरंजन का स्रोत हैं, बल्कि इनमें जीवन के कई महत्वपूर्ण पाठ भी छिपे होते हैं। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे बीरबल की अद्भुत चतुराई और बुद्धिमत्ता ने अकबर को प्रभावित किया और दरबार में हंसी और सिख का माहौल बनाया। अकबर और बीरबल, मूर्खों की गिनती। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में घोषणा की, मैं यह जानना चाहता हूं कि हमारे राज्य में कितने मूर्ख हैं। क्या कोई है जो इस कार्य को कर सके? सभी दरबारी चुप हो गए। कोई भी इस कठिन कार्य को करने के लिए तैयार नहीं था। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, क्या तुम यह कार्य कर सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहां पनाह, यह कार्य करना बहुत ही सरल है। मुझे केवल कुछ समय चाहिए। अकबर ने बीरबल को कुछ समय दिया। बीरबल ने शहर में घूमना शुरू किया और लोगों से मिलना जुलना शुरू किया। उसने देखा कि लोग किस प्रकार अपने दैनिक जीवन में विभिन्न कार्य कर रहे हैं और कैसे वे अपनी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं।
कुछ दिनों बाद बीरबल दरबार में वापस आया और अकबर से कहा, जहां पनाह, मैंने हमारे राज्य में मूर्खों की गिनती कर ली है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तो बताओ, हमारे राज्य में कितने मूर्ख हैं? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, हमारे राज्य में कुल 2 मूर्ख हैं। अकबर ने हैरान होकर पूछा, 2 मूर्ख? कौन है वे? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, पहला मूर्ख वह है जो बिना सोचे समझे किसी को भी एक मुश्किल कार्य सौंप देता है, और दूसरा मूर्ख वह है जो बिना किसी प्रश्न के उसे स्वीकार कर लेता है। अकबर यह सुनकर पहले तो चौंक गए, फिर हंसने लगे। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने तो मुझे ही मूर्ख बना दिया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहां पनाह, यह केवल एक मजाक था। लेकिन इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि किसी भी कार्य को करने से पहले हमें उसके परिणामों पर सोच विचार करना चाहिए। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और दरबारियों को भी सिखाया कि किसी भी निर्णय को लेने से पहले उसके सभी पहलुओं पर विचार करना चाहिए। अकबर और बीरबल, बेमिसाल सवाल और जवाब। एक दिन अकबर ने दरबार में एक नई चुनौती पेश की। उन्होंने कहा, मैं देखना चाहता हूं कि आप सभी में से कौन सबसे बुद्धिमान है। मैं एक सवाल पूछूंगा और देखता हूं कि कौन सबसे अच्छा उत्तर देता है। सभी दरबारी उत्सुकता से अकबर के प्रश्न का इंतजार कर रहे थे। अकबर ने पूछा, आप सभी मुझे बताओ कि संसार की सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? सभी दरबारियों ने अपने अपने उत्तर दिए। किसी ने कहा धन, किसी ने कहा स्वास्थ्य और किसी ने कहा शक्ति। लेकिन अकबर किसी भी उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारा उत्तर क्या है? बीरबल ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया, जहां पनाह, संसार की सबसे महत्वपूर्ण चीज है समय। अकबर ने पूछा, समय? कैसे? बीरबल ने समझाते हुए कहा, जहां पनाह, समय ही वह चीज है जो हर चीज को मूल्यवान बनाती है। धन, स्वास्थ्य और शक्ति सभी का महत्व तभी होता है जब आपके पास समय हो। समय के बिना कोई भी चीज महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिए समय ही सबसे महत्वपूर्ण है। अकबर बीरबल के उत्तर से प्रभावित हुए और उन्होंने उसकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। उन्होंने दरबारियों को भी सिखाया कि समय का महत्व समझें और उसका सदुपयोग करें। अकबर और बीरबल, किसान की चतुराई। एक दिन एक किसान दरबार में आया और उसने अकबर से कहा, जहां पनाह, मेरे पास एक समस्या है। मेरी जमीन पर एक बहुत बड़ा पेड़ है जो मेरे खेत में छाया करता है और फसल खराब हो रही है। मैं क्या करूं? अकबर ने कहा, क्यों न तुम उस पेड़ को काट दो। किसान ने उत्तर दिया, जहां पनाह, वह पेड़ बहुत पुराना और विशाल है। उसे काटना बहुत मुश्किल है। अकबर ने दरबारियों से समाधान के लिए कहा, लेकिन कोई भी उचित उत्तर नहीं दे पाया। फिर बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मुझे एक दिन का समय दें। मैं इस समस्या का समाधान निकालूंगा। अगले दिन बीरबल ने किसान को बुलवाया और उससे कहा, तुम्हें केवल उस पेड़ के चारों ओर एक खाई खोदनी होगी और उसमें पानी भर देना होगा। धीरे धीरे पेड़ अपनी जड़ों के साथ कमजोर हो जाएगा और तुम उसे आसानी से गिरा पाओगे। किसान ने बीरबल की सलाह मानी और उसने वैसा ही किया। कुछ ही दिनों में पेड़ गिर गया और किसान ने अपनी फसल की रक्षा की। अकबर ने बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की और किसान ने भी उसका धन्यवाद किया। अकबर और बीरबल, बकरी और शेर की कहानी। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम मुझे यह साबित कर सकते हो कि चतुराई ताकत से ज्यादा महत्वपूर्ण है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, निश्चित रूप से। इसके लिए हमें एक छोटी सी कहानी सुननी होगी। अकबर ने सहमति जताई और बीरबल ने कहानी सुनानी शुरू की। एक जंगल में एक बकरी और एक शेर रहते थे।
शेर जंगल का राजा था और उसने सभी जानवरों पर अपना दबदबा बना रखा था। एक दिन बकरी ने सोचा कि वह शेर से बचने के लिए एक चाल चलेगी। उसने एक योजना बनाई और जंगल के बीचों बीच एक बड़े पेड़ के पास एक गड्ढा खोद दिया और उसे पत्तों से ढक दिया। अगले दिन बकरी ने शेर को चुनौती दी कि वह उसे पकड़कर दिखाए। शेर ने बकरी की चुनौती स्वीकार की और उसका पीछा करना शुरू किया। बकरी ने शेर को उस पेड़ की ओर ले जाया जहां गड्ढा था। शेर ने बकरी को पकड़ने के लिए छलांग लगाई और सीधे गड्ढे में गिर गया। बकरी ने शेर को चतुराई से मात दी और अपनी जान बचाई। बीरबल ने कहानी समाप्त करते हुए कहा, जहां पनाह, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि चतुराई ताकत से ज्यादा महत्वपूर्ण है। बकरी ने अपनी चतुराई से शेर को मात दी और अपनी जान बचाई। अकबर ने बीरबल की बात से सहमति जताई और कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि चतुराई सबसे बड़ी ताकत है। अकबर और बीरबल दरबार की शांति। एक दिन अकबर ने देखा कि दरबार में बहुत ज्यादा शोर हो रहा है। दरबारी आपस में बहस कर रहे थे और कोई भी एक दूसरे की बात नहीं सुन रहा था। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, दरबार में शांति कैसे स्थापित की जा सकती है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, मुझे कुछ समय दें, मैं इस समस्या का समाधान निकालूंगा। अगले दिन बीरबल ने सभी दरबारियों को बुलवाया और कहा, जहां पनाह चाहते हैं कि दरबार में शांति बनी रहे, इसलिए मैं आप सभी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। जो भी इस प्रश्न का सही उत्तर देगा उसे पुरस्कार मिलेगा। सभी दरबारी उत्सुक हो गए और बीरबल के प्रश्न का इंतजार करने लगे। बीरबल ने पूछा, इस संसार में सबसे शांतिपूर्ण जगह कौन सी है? सभी दरबारियों ने अपने अपने उत्तर दिए। किसी ने कहा पहाड़, किसी ने कहा नदी किनारा और किसी ने कहा मंदिर, लेकिन कोई भी उत्तर सही नहीं लगा। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, सबसे शांतिपूर्ण जगह है वह जहां व्यक्ति अपने मन की शांति पा सके। अकबर ने पूछा, यह कैसे संभव है? बीरबल ने समझाते हुए कहा, जहां पनाह, मन की शांति ही असली शांति है। अगर हम अपने मन को शांत रख सकें तो हम कहीं भी शांति पा सकते हैं। इसलिए हमें अपने मन को शांत रखना चाहिए और दूसरों की बातों को ध्यान से सुनना चाहिए, तभी दरबार में शांति स्थापित हो सकेगी। अकबर और बीरबल खास पान की कहानी। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय इतिहास और लोक कथाओं का एक अभिन्न हिस्सा हैं। इन कहानियों में अकबर की चुनौती और बीरबल की चतुराई का अद्भुत मेल देखने को मिलता है। यह कहानी भी ऐसी ही एक घटना पर आधारित है जिसमें बीरबल की बुद्धिमत्ता ने सभी को चौंका दिया। खास पान की कहानी। एक बार की बात है, अकबर बादशाह के दरबार में एक व्यापारी आया। उसके पास कुछ विशेष पान के पत्ते थे जिन्हें वह बेचने आया था। उसने दावा किया कि ये पत्ते बहुत ही अद्वितीय और दुर्लभ हैं और इनका स्वाद बेहद ही लाजवाब है। उसने कहा कि इन पत्तों का एक पत्ता खाने से किसी भी व्यक्ति का मन प्रसन्न हो जाता है और वह स्वस्थ महसूस करता है। अकबर ने सोचा कि यह दावा बहुत ही दिलचस्प है और उसने व्यापारी से कुछ पत्ते खरीदे। फिर उसने अपने दरबारियों से कहा, आओ हम सब इन पत्तों का स्वाद चखें और देखें कि ये सचमुच कितने खास हैं। सभी दरबारी उत्सुकता से पान के पत्ते खाने लगे। सचमुच पत्ते बहुत ही स्वादिष्ट थे और सभी दरबारी बहुत प्रसन्न हुए। अकबर भी पत्तों के स्वाद से बहुत खुश हुए और उन्होंने व्यापारी को इन पत्तों के लिए अच्छा खासा इनाम दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद दरबार में हलचल मच गई। कुछ दरबारियों ने महसूस किया कि उनके गले में खुजली हो रही है और उनका पेट भी दर्द करने लगा। अकबर ने देखा कि दरबारियों के चेहरे पर चिंता के भाव थे।
उन्होंने तुरंत अपने चिकित्सक को बुलवाया और स्थिति का जायजा लेने के लिए कहा। चिकित्सक ने पत्तों की जांच की और पाया कि उनमें कुछ जहरीले पदार्थ मिले हुए हैं। यह सुनकर अकबर बहुत नाराज हुए और उन्होंने व्यापारी को तुरंत बुलवाया, लेकिन व्यापारी गायब हो चुका था। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, यह बहुत ही गंभीर मामला है। हमें इस व्यापारी को पकड़ना होगा और यह जानना होगा कि उसने ऐसा क्यों किया। बीरबल ने अकबर को आश्वासन दिया, जहां पनाह, आप चिंता न करें। मैं इस मामले की तह तक पहुंचूंगा और उस व्यापारी को ढूंढ निकालूंगा। व्यापारी की खोज। बीरबल ने अपने गुप्तचरों को व्यापारी की तलाश में भेज दिया। उन्होंने शहर के हर कोने में व्यापारी के बारे में पूछताछ की। कुछ ही दिनों में बीरबल को खबर मिली कि व्यापारी एक दूसरे शहर में छिपा हुआ है। बीरबल ने तुरंत उस शहर का दौरा किया और व्यापारी को ढूंढ निकाला। उसने व्यापारी को पकड़कर अकबर के दरबार में पेश किया। अकबर ने गुस्से में पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? हमारे दरबारियों को जहर क्यों दिया? व्यापारी ने डरते हुए उत्तर दिया, जहां पनाह, मुझे माफ कर दें। मैंने यह जानबूझकर नहीं किया। मैंने सोचा था कि ये पत्ते सामान्य पान के पत्ते हैं। मुझे नहीं पता था कि इनमें जहरीले पदार्थ मिले हुए हैं। अकबर ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया और उसे सजा देने का आदेश दिया। लेकिन बीरबल ने कहा, जहां पनाह, हमें इस मामले की और गहराई से जांच करनी चाहिए। हो सकता है कि व्यापारी सच कह रहा हो। अकबर ने बीरबल की बात मान ली और मामले की और गहराई से जांच करने का आदेश दिया। बीरबल की चतुराई। बीरबल ने व्यापारी से और पूछताछ की। उसने व्यापारी से पूछा, तुम्हारे पास ये पत्ते कहाँ से आए थे? व्यापारी ने बताया, जहां पनाह, मुझे ये पत्ते एक अज्ञात व्यक्ति ने बेचे थे। उसने कहा था कि ये पत्ते बहुत ही दुर्लभ हैं और इनका स्वाद लाजवाब है। मैंने उन पर विश्वास करके ये पत्ते खरीद लिए और उन्हें आपके दरबार में बेचने आ गया। बीरबल ने व्यापारी की बातों पर गौर किया और उसे एक योजना सूझी। उसने व्यापारी से कहा, तुम्हें उस व्यक्ति का हुलिया याद है जिसने तुम्हें ये पत्ते बेचे थे? व्यापारी ने कहा, हाँ, जहां पनाह। वह एक लंबा और दुबला-पतला व्यक्ति था। उसके बाल सफेद थे और वह बहुत ही साधारण कपड़े पहने हुए था। बीरबल ने अपनी योजना को अमलीजामा पहनाने का निश्चय किया। उसने व्यापारी से कहा, तुम हमारे साथ चलोगे और हमें उस व्यक्ति तक ले चलोगे। अगर तुम सच बोल रहे हो तो हम तुम्हें माफ कर देंगे। सच्चाई का खुलासा। व्यापारी बीरबल के साथ चल पड़ा। उन्होंने उस व्यक्ति की तलाश शुरू की जिसने व्यापारी को पत्ते बेचे थे। कुछ ही दिनों में उन्होंने उस व्यक्ति को ढूंढ निकाला। वह व्यक्ति वास्तव में एक जालसाज था जो ऐसे जहरीले पत्ते बेचकर लोगों को धोखा देता था। बीरबल ने उस व्यक्ति को पकड़ा और उसे अकबर के दरबार में पेश किया। अकबर ने गुस्से में पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम लोगों को जहरीले पत्ते क्यों बेचते हो? जालसाज ने डरते हुए उत्तर दिया, जहां पनाह, मुझे माफ कर दें। मैंने यह सब लालच में किया। मैं अधिक धन कमाना चाहता था, इसलिए मैंने ये जहरीले पत्ते बेचे। अकबर ने उसे सख्त सजा देने का आदेश दिया और व्यापारी को निर्दोष मानकर उसे रिहा कर दिया। अकबर और बीरबल, पंखों की कहानी। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि सबसे मूल्यवान चीज क्या है? बीरबल ने तुरंत उत्तर नहीं दिया। उसने कुछ समय मांगा और फिर अगले दिन दरबार में वापस आया। उसने अकबर से कहा, जहां पनाह, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें एक छोटी सी यात्रा पर जाना होगा। अकबर ने सहमति जताई और बीरबल के साथ निकल पड़े। उन्होंने शहर के विभिन्न हिस्सों में घूमना शुरू किया और लोगों से मिलना जुलना शुरू किया।
इस यात्रा के दौरान अकबर ने देखा कि एक गरीब आदमी अपनी छोटी बेटी के साथ सड़कों पर भीख मांग रहा था। वह आदमी अंधा था और उसकी बेटी उसे रास्ता दिखा रही थी। अकबर ने उस दृश्य को देखकर अपने मन में गहरी संवेदना महसूस की। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या यह वही मूल्यवान चीज है जिसकी तुम बात कर रहे हो? यह छोटी बच्ची अपने अंधे पिता का मार्गदर्शन कर रही है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, आप बिल्कुल सही हैं। इस संसार में सबसे मूल्यवान चीज है प्रेम और कर्तव्य। यह छोटी बच्ची अपने पिता के प्रति अपने कर्तव्य का पालन कर रही है और यह उसके प्रेम की सबसे बड़ी निशानी है। यही वह मूल्यवान चीज है जो हमें सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना करने और उनसे ऊपर उठने में मदद करती है। अकबर बीरबल की इस व्याख्या से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने महसूस किया कि वास्तव में प्रेम और कर्तव्य ही सबसे बड़ी शक्तियां हैं जो इंसान को सभी बाधाओं से पार पाने की। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय संस्कृति और लोक कथाओं का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ये कहानियां न केवल मनोरंजक होती हैं, बल्कि इनमें जीवन के महत्वपूर्ण पाठ भी छिपे होते हैं। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे बीरबल की अद्भुत चतुराई और बुद्धिमत्ता ने एक गंभीर समस्या का समाधान किया और दरबार में सभी को प्रभावित किया। अकबर और बीरबल, गधे का न्याय। एक बार की बात है, अकबर के दरबार में एक विवाद उठा। दो व्यक्ति, रामू और श्यामू, एक गधे के स्वामित्व को लेकर झगड़ रहे थे। दोनों का दावा था कि गधा उनका है। अकबर ने दोनों की बातें सुनी और उन्हें एक दिन का समय दिया कि वे अपने अपने दावे को साबित करें। रामू ने कहा, जहां पनाह, यह गधा मेरा है। मैंने इसे अपने बचपन से पाला है और इसका ख्याल रखा है। श्यामू ने जवाब दिया, जहां पनाह, यह गधा मेरा है। मैंने इसे खरीदा था और यह मेरे पास पिछले कई सालों से है। अकबर ने दोनों की बातें सुनकर बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम इस मामले का हल निकाल सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहां पनाह, यह कार्य मेरे लिए बहुत सरल है। मुझे सिर्फ कुछ समय दें। बीरबल की चतुराई। अगले दिन बीरबल ने रामू और श्यामू को दरबार में बुलाया। उसने एक रस्सी मंगवाई और गधे को उसके साथ बांध दिया। फिर उसने दोनों व्यक्तियों से कहा, अब आप दोनों को इस रस्सी का एक एक सिरा पकड़ना है और गधे को अपनी ओर खींचना है। जो भी गधे को अपनी ओर खींच पाएगा वही इसका असली मालिक होगा। रामू और श्यामू दोनों ने रस्सी का सिरा पकड़ लिया और खींचने लगे। रामू ने पूरी ताकत से गधे को खींचने की कोशिश की, जबकि श्यामू ने थोड़ा ही खींचा और फिर रुक गया। गधा बिना किसी विरोध के रामू की ओर बढ़ गया। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, असली मालिक वही है जिसे गधा पहचानता है। गधा बिना किसी विरोध के रामू की ओर चला गया। इसका मतलब यह है कि रामू ही इसका असली मालिक है। अकबर बीरबल की चतुराई से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने रामू को गधा सौंप दिया। श्यामू ने अपनी गलती स्वीकार की और रामू से माफी मांगी। इस प्रकार बीरबल ने एक साधारण लेकिन प्रभावी तरीके से विवाद का समाधान किया। अकबर और बीरबल, एक अनोखा निर्णय। एक दिन अकबर के दरबार में एक और विवाद उठ खड़ा हुआ। एक धनी व्यापारी लक्ष्मण और एक गरीब किसान राजू एक बड़े खेत के मालिकाना हक को लेकर झगड़ रहे थे। लक्ष्मण का दावा था कि उसने वह खेत खरीद लिया है, जबकि राजू का कहना था कि वह खेत उसकी पुश्तैनी संपत्ति है। अकबर ने दोनों की बातें सुनी और फिर बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम इस विवाद का हल निकाल सकते हो? बीरबल ने कुछ समय मांगा और फिर अगले दिन दरबार में वापस आया। उसने लक्ष्मण और राजू से कहा, आप दोनों मुझे बताएं कि आपके पास खेत का मालिकाना हक साबित करने के लिए क्या सबूत हैं।
लक्ष्मण ने खेत के कागजात पेश किए और कहा, जहां पनाह, ये रहे मेरे पास के कागजात जो साबित करते हैं कि मैंने यह खेत खरीदा है। राजू ने कहा, जहां पनाह, मेरे पास कोई कागजात नहीं हैं, लेकिन यह खेत मेरे दादा परदादा का था और मैं इस पर खेती करता आया हूं। बीरबल ने सोचा और फिर एक योजना बनाई। उसने कहा, हम इस मामले को एक अनोखे तरीके से सुलझाएंगे। कल सुबह हम सभी उस खेत पर जाएंगे और एक परीक्षा करेंगे। अगले दिन बीरबल, अकबर, लक्ष्मण, राजू और अन्य दरबारी खेत पर पहुंचे। बीरबल ने खेत के बीच में एक गड्ढा खुदवाया और उसमें कुछ पानी डलवाया। फिर उसने राजू से कहा, राजू, तुम इस गड्ढे के चारों ओर एक गोल घेरा बनाओ। राजू ने बिना किसी हिचकिचाहट के गड्ढे के चारों ओर एक गोल घेरा बना दिया। फिर बीरबल ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, अब तुम इस घेरे को मिटाओ और गड्ढे को भर दो। लक्ष्मण ने घबराते हुए कहा, जहां पनाह, यह तो बहुत मुश्किल काम है, मैं इसे नहीं कर सकता। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यह खेत राजू का ही है। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के घेरा बना दिया और यह साबित कर दिया कि वह इस खेत से परिचित है और इसे अच्छी तरह से जानता है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और राजू को खेत का मालिक घोषित किया। लक्ष्मण ने अपनी गलती स्वीकार की और राजू से माफी मांगी। इस प्रकार बीरबल ने एक और कठिन मामले का समाधान निकाल दिया। अकबर और बीरबल मूर्खों की खोज। एक दिन अकबर ने दरबार में एक विचित्र चुनौती पेश की। उन्होंने कहा, मैं देखना चाहता हूं कि हमारे राज्य में कितने मूर्ख लोग हैं। क्या कोई है जो इस कार्य को कर सके? सभी दरबारी चुप हो गए। कोई भी इस कठिन कार्य को करने के लिए तैयार नहीं था। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, क्या तुम यह कार्य कर सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहां पनाह, यह कार्य करना बहुत ही सरल है। मुझे केवल कुछ समय चाहिए। अकबर ने बीरबल को कुछ समय दिया। बीरबल ने शहर में घूमना शुरू किया और लोगों से मिलना जुलना शुरू किया। उसने देखा कि लोग किस प्रकार अपने दैनिक जीवन में विभिन्न कार्य कर रहे हैं और कैसे वे अपनी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। कुछ दिनों बाद बीरबल दरबार में वापस आया और अकबर से कहा, जहां पनाह, मैंने हमारे राज्य में मूर्खों की गिनती कर ली है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तो बताओ, हमारे राज्य में कितने मूर्ख हैं? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, हमारे राज्य में कुल 2 मूर्ख हैं। अकबर ने हैरान होकर पूछा, 2 मूर्ख? कौन है वे? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, पहला मूर्ख वह है जो बिना सोचे समझे किसी को भी एक मुश्किल कार्य सौंप देता है, और दूसरा मूर्ख वह है जो बिना किसी प्रश्न के उसे स्वीकार कर लेता है। अकबर यह सुनकर पहले तो चौंक गए, फिर हंसने लगे। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने तो मुझे ही मूर्ख बना दिया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहां पनाह, यह केवल एक मजाक था। लेकिन इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि किसी भी कार्य को करने से पहले हमें उसके परिणामों पर सोच विचार करना चाहिए। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और दरबारियों को भी सिखाया कि किसी भी निर्णय को लेने से पहले उसके सभी पहलुओं पर विचार करना चाहिए। अकबर और बीरबल, मूल्यवान चीज। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, जीवन में सबसे मूल्यवान चीज क्या है? बीरबल ने तुरंत उत्तर नहीं दिया। उसने कुछ समय मांगा और फिर अगले दिन दरबार में वापस आया। उसने अकबर से कहा, जहां पनाह, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें एक छोटी सी यात्रा पर जाना होगा। अकबर ने सहमति जताई और बीरबल के साथ निकल पड़े। उन्होंने शहर के विभिन्न हिस्सों में घूमना शुरू किया और लोगों से मिलना जुलना शुरू किया। इस यात्रा के दौरान अकबर ने देखा कि एक गरीब आदमी अपनी छोटी बेटी के साथ सड़कों पर भीख मांग रहा था।
वह आदमी अंधा था और उसकी बेटी उसे रास्ता दिखा रही थी। अकबर ने उस दृश्य को देखकर अपने मन में गहरी संवेदना महसूस की। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या यह वही मूल्यवान चीज है जिसकी तुम बात कर रहे हो? यह छोटी बच्ची अपने अंधे पिता का मार्गदर्शन कर रही है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, आप बिल्कुल सही हैं। इस संसार में सबसे मूल्यवान चीज है प्रेम और कर्तव्य। यह छोटी बच्ची अपने पिता के प्रति अपने कर्तव्य का पालन कर रही है और यह उसके प्रेम की सबसे बड़ी निशानी है। यही वह मूल्यवान चीज है जो हमें सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना करने और उनसे ऊपर उठने में। अकबर और बीरबल, गधे का न्याय। बीरबल और अकबर के बीच की कहानियां हमेशा मनोरंजक और सीखदायक होती हैं। यह गधे की वार्ता भी उनमें से एक है। एक बार अकबर के दरबार में एक विवाद उठा। दो व्यक्ति, रामू और श्यामू, एक गधे के स्वामित्व को लेकर झगड़ रहे थे। दोनों का दावा था कि गधा उनका है। रामू ने कहा, यह गधा मेरा है। मैंने इसे अपने बचपन से पाला है और इसका ख्याल रखा है। श्यामू ने उसका खंडन किया और कहा, नहीं, यह गधा मेरा है। मैंने इसे खरीदा था और यह मेरे पास पिछले कई सालों से है। अकबर ने इस विवाद को हल करने के लिए बीरबल से सलाह ली। बीरबल ने सोचा और फिर एक योजना बनाई। उसने एक दिन का समय दिया और कहा, आज के बाद तुम्हें एक चुनौती देनी होगी। जिसे सबसे पहले उस गधे के सामने लाएंगे वही उसका सही मालिक होगा। दूसरे दिन बीरबल ने एक बड़ी जगह पर सभी लोगों को बुलाया। वहां पर एक बड़ी रस्सी बिछाई गई और गधे को उसके साथ बांध दिया गया। फिर उसने सभी से कहा, अब तुम्हें इस रस्सी का एक एक सिरा पकड़कर उस गधे को अपनी ओर खींचना है। जो भी गधे को अपनी ओर खींच पाएगा वही इसका असली मालिक होगा। रामू और श्यामू तत्पश्चात तैयार हो गए। रामू ने पूरी ताकत से गधे को खींचने की कोशिश की, जबकि श्यामू ने थोड़ा ही खींचा और फिर रुक गया। गधा बिना किसी विरोध के रामू की ओर बढ़ गया। बीरबल ने अकबर से कहा, असली मालिक वह है जिसे गधा पहचानता है। गधा बिना किसी विरोध के रामू की ओर चला गया। इसका मतलब यह है कि रामू ही इसका असली मालिक है। अकबर बीरबल की चतुराई से प्रभावित हुए और उन्होंने रामू को गधा सौंप दिया। श्यामू ने अपनी गलती स्वीकार की और रामू से माफी मांगी। इस प्रकार बीरबल ने एक साधारण लेकिन प्रभावी तरीके से विवाद का समाधान किया। अकबर और बीरबल, विवादित खरगोश। बीरबल के बुद्धिमत्ता और अकबर के न्याय व्यवहार की कहानियां हमेशा ही लोगों को मजेदार और सोचने पर आमंत्रित करती हैं। यह एक ऐसी ही कहानी है जो अकबर के दरबार में वार्तालाप के रूप में शुरू होती है। एक दिन अकबर के दरबार में एक विवाद उठा। विवाद दो व्यक्तियों, रामदास और श्यामलाल, के बीच था। वे दोनों एक बड़े और सुंदर खरगोश के स्वामित्व के लिए झगड़ रहे थे। रामदास ने कहा, यह खरगोश मेरा है। मैंने इसे पाला है और इसका ध्यान रखा है। श्यामलाल ने उसकी बात का खंडन किया और कहा, नहीं, यह खरगोश मेरा है। मैंने इसे अपने खेत में पकड़ा था और इसे पाला है। अकबर ने इस विवाद को हल करने के लिए बीरबल से सलाह ली। बीरबल ने ध्यानपूर्वक सुना और फिर एक योजना बनाई। उसने एक दिन का समय तय किया और उसका निर्धारण किया कि गधे को उसके साथ जोड़ा जाएगा और फिर लोगों को एक परीक्षण दिया जाएगा। अगले दिन बीरबल ने एक विशाल मैदान में एक लंबी रेखा बिछाई। फिर वहां पर खरगोश को बंधक के रूप में लाया और उसे गधे के साथ जोड़ दिया। बीरबल ने फिर सभी को समझाया, आपको एक परीक्षण दिया जाएगा। आपको एक दिशा में खड़ा होकर खरगोश को खींचना है। जो व्यक्ति अंत में खरगोश को अपनी ओर खींचता है
वह उसका सही मालिक होगा। रामदास और श्यामलाल तैयार हो गए। रामदास ने खरगोश को खींचने की कोशिश की, लेकिन खरगोश चुपचाप खड़ा रहा। श्यामलाल ने खरगोश को थोड़ा